देखो हमारा रीजनिंग का जो पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे, पहला टॉपिक जो शुरू करेंगे वो लगभग गणितीय संक्रियाएं या कॉमन है या कॉमन क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल मैथ टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आज जो पहली क्लास लेंगे तो उसमें तुम्हें छोटी छोटी बातें याद रखनी है। और वो छोटी छोटी बातें क्या है, सुनो। सबसे पहले तो नोट करके लिखोगे कि 1 से 100 तक प्रत्येक अंक 20 बार आता है। ये चूंकि मैथ में भी पूछेंगे, ठीक है, और ये रीजनिंग में पूछेंगे, तो ये मैथ टाइप की है। ऐसे लिखो 1 से 100 तक प्रत्येक अंक 20 बार आता है। जीरो का जो प्रयोग है, जीरो का जो प्रयोग है ये 11 बार होता है या 21 बार होता है। जब हम जीरो से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4, जब तो ये होता है ऐसे ऐसे करेंगे ना, जब तो ये होता है 21 बार। और डायरेक्ट यदि 1 2 3 4 5 करेंगे जब ये होता है 11 बार। तो ऑप्शन में यदि दोनों मिले तो हमारा आंसर 21 ही रहेगा। एक का प्रयोग पूछे, एक का प्रयोग पूछे तो तुम्हें बताना है 21 बार होता है। एक का प्रयोग हमेशा 21 बार होता है। एक का प्रयोग 21 बार होता है। अब सुनो, ये तो नॉर्मल बातें थी। एक ऐसे पूछेंगे 1 से 50 तक जब हम गिनती लिखते हैं तो कितने अंकों का प्रयोग होता है, कितने अंकों का प्रयोग होता है, तुम्हें 91 बताना है। 1 से 100 में तुम्हें 192 बताना है। 1 से 150 तक तुम्हें 342 बताना है। 1 से 200 तक 492 बताना है। 1 से 250 तक 642 बताना है। और 1 से 300 तक तुम्हें 792 अंकों का प्रयोग बताना है। ऐसे इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे 100 300 तक जब हम पृष्ठ संख्या लिखते हैं तो कितने अंकों का प्रयोग होता है, तो तुम्हें 792 बताना है। देख इसमें ये बात ध्यान रखना, 1 से 50 में 91 है, 1 से 100 में 192 है। तुम्हें यह ध्यान रखना है कि 1 से 100 तक जब भी गिनती लिखोगे तो 192 अंक ही आएंगे। बस या एक बात याद रखनी स्थान है और कुछ याद ना रखना। मैं कहूंगी 1 से 180 तक कितने अंक होंगे, 1 से 180 तक लिखेंगे तो कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो 1 से 100 तक वी नो दैट 192 होते हैं। अब संख्या कितनी बढ़ गई, आगे 80 संख्याएं बढ़ गई। 1 से 100 तक तो पता ही है, लेकिन 1 से 180 पूछ लिया, यानी कि 80 संख्या और बढ़ गई। तो 100 से ऊपर जो 3 अंकों की संख्याएं होती हैं, हर संख्या में 3 अंक बढ़ते हैं, हर संख्या में 3 अंक बढ़ जाते हैं। 104 105, तो जितनी भी संख्या लिखोगे 3 अंक और बढ़ जाएंगे। यहाँ 80 संख्याएं बढ़ गई, तो 80 संख्याओं का मतलब है हर संख्या में 3 अंक बढ़ गए, तो 240 अंक और बढ़ गए। तो तुम कहोगे कि 1 से 180 तक 432 अंकों का प्रयोग होता है। 100 से ऊपर जितनी भी संख्या हो ना, हर संख्या में 3 अंक बढ़ जाते हैं। क्लियर है ना। एक तो छोटी सी बात तो ये ध्यान रखनी है कि कितना भी आदमी, 10 आदमी 15 आदमी, यदि कितने भी आदमी आपस में हाथ मिलाते हैं, आपस में हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। यदि 15 आदमी आपस में हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो हाथ मिलाने के लिए एक बात याद रखनी है कि n इंटू एन, यहां माइनस करना है तुम्हें, अपॉन 2। और वेयर n क्या है, जितने आदमी हैं। n की जगह लिखोगे 15 गुणा 15 में से घटाओगे 14 अपॉन 2, 2 7 14। तो 15 आदमी जब आपस में हाथ मिलाएंगे तो 105 बार हाथ मिलाएंगे। ये ध्यान रखना। 10 आदमी हाथ मिलाएं, 15 आदमी मिलाएं, 20 आदमी मिलाएं, तो जब आदमी हाथ मिलाते हैं तो n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 होता है। कई बार ऐसे कहेंगे कि कोई भोजनालय है, ठीक है, कोई भोजनालय है, इस भोजनालय में 120 बार हाथ मिले हैं, 120 बार हाथ मिले हैं, 120 बार हाथ मिले हैं। तो
व्यक्तियों की संख्या कितनी है, कितने व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या बताओ। तो इसमें ध्यान रखना, जब 120 बार हाथ मिले हैं तो ये सूत्र लगाना n इंटू एन माइनस 1/2, इससे हाथों की संख्या आएगी, और हाथों की संख्या हमें दे रखी है बराबर 120। तो जो भी ऑप्शन देंगे ना, हमें ऐसे ऑप्शन देंगे 14, 15, 16, 17, तो यदि हाथों की संख्या दे रखी है तो वो इस सूत्र के बराबर रख देना हाथों की संख्या को। यहाँ n की जगह ऑप्शन में से उठाना, जैसे कभी 14 उठाओगे, कभी 15 उठाओगे, कभी 16 उठाओगे, तो बराबर 120 जिसके आ जाएगा ना, वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लिया मैंने 15 उठा लिया, ठीक है, या 16 उठा लिया, तो n की जगह लिख दिया मैंने 16 गुणा 16 में 1 गया तो क्या बचेगा 15/2, 2 8 16 और 15 8 120। तो आदमियों की संख्या कितनी आ गई 100। ठीक है, तो उल्टा पूछे तो ऐसे बताना। एक तीसरी छोटी सी बात और है कि कई बार एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, ठीक है, या मैच भी होते हैं, मैच होते हैं ना, 15 टीमें हैं आपस में एक दूसरे के साथ खेल लेंगी, ठीक है, तो कितने मैच बनेंगे, तो वो भी यही सूत्र याद रखना मैचों के लिए भी। और एक दूसरी बात गिफ्ट पे ध्यान रखना, गिफ्ट में क्या होता है कि जब दो आदमी होते हैं ना, हाथ मिलाते हैं जब, तो ये दोनों केवल एक बार ही मिलाया जाता है, और जब ये गिफ्ट देते हैं ना एक दूसरे को, तो ये इसको देता है, ये इसको देता है, तो हमेशा जो गिफ्टों की संख्या होती है वो हाथों की संख्या से दुगुनी होती है। और दुगुनी का मतलब ये है कि इस सूत्र को 2 से गुणा कर दो, और 2 से गुणा करने का मतलब 2 कैंसिल कर दो। इसका मतलब है कि गिफ्टों का सूत्र तुम्हें केवल इतना ही रखना है, ये रखना है। जब 15 आदमी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कुल कितनी गिफ्ट दी जाएंगी, उपहार या गिफ्ट, तो तुम्हें गिफ्ट का क्वेश्चन आए जब तो सूत्र इतना ही रखना है, और हाथों का क्वेश्चन आए या मैचों का क्वेश्चन आए, कितने मैच हुए, कितने हाथ मिले, तो तुम्हें अपॉन 2 करना है, फिर ये 2 से गुणा नहीं करना है। यानी कि गिफ्ट दुगनी होती है, मोटी बात है, दुगनी मतलब 2 से गुणा, और 2 से गुणा करोगे तो नीचे बढ़ा दो, कैंसिल हो जाएगा। इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं वो ये है कि एक तो कोई भी कागज है, इस कागज को कितनी बार मोड़ा जा सकता है, कितना भी बड़ा कागज लोगे ना तो किसी भी कागज को कितनी बार मोड़ सकते हैं, तो तुम्हें 7 बार बताना है हमेशा। कोई भी कागज है कितना बड़ा चाहिए, कोई त्रिपाल ले लो, उन बार मोड़ोगा तो केवल 7 से ज्यादा बना मोड़ा, वो मैक्सिमम जो उसकी मोड़ने की क्षमता है वो 7 बार होती है। एक कोई भी सिक्का है ना, कोई भी 1 रुपए का सिक्का है, तो इसके चारों ओर स्पर्श करते हुए जब सिक्के रखोगे तो 6 सिक्के आएंगे, टोटल 7 हो जाते हैं, और वैसे 6 सिक्के आते हैं बराबर के। अब ये तो मैंने छोटा कर दिया, ये बड़े कर दिया इसलिए थोड़ा सा, बाकी बराबर होते हैं ना, तो चारों ओर स्पर्श करते हुए 6 सिक्के होते हैं। ये क्वेश्चन आया था SSC CGL में कि किसी 1 रुपए के सिक्के को स्पर्श करते हुए चारों ओर सिक्के रखे गए हैं, तो कुल सिक्के पूछे तो 7 हो गए, और कितने रख सकते हैं तो 6 रख सकते हैं। एक ठीक 12 बजे दोपहर में ठीक 12 बजे, एक बात याद रखनी है, ठीक 12 बजे दोपहर में सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं, तो उस समय किसी भी व्यक्ति या वस्तु की छाया नहीं बनती, ये बात ध्यान रखना। जब भी दोपहर में ठीक 12 बजे ना, तो सूर्य की जो किरणें वो बिल्कुल पृथ्वी पर ऐसे लंबवत पड़ती है, 90 डिग्री कोण पर पड़ती है, तो उस समय राम श्याम बातें कर रहे हैं, राम की छाया किस ओर पड़ेगी, तो उस समय छाया नहीं पड़ेगी, ठीक 12 बजे। अच्छा, एक ऐसे क्वेश्चन आता है ना, जैसे एक बाड़े में इतने मुर्गे, इतने खरगोश हैं, जैसे मैं कहूँ कि गाय और मुर्गे हैं, ठीक है, तो जब इनके सिर गिनते हैं तो 50 होते हैं, और जब इनके पैर गिनते हैं तो 184 होते हैं, तो मुर्गों की संख्या क्या है या गायों की संख्या क्या है। तो मुर्गा की जगह व्यक्ति भी है ना, तो भी व्यक्ति का भी 2 टांग ही सी, मुर्गा का भी जगह 2 टांग ही सी और एक 4 टांग ही सी, 2 ही बात रही सी, के करोड़ से जगह 8 टांग नहीं सी, ठीक है, बाकी लगभग 2 टांग और 4 टांग के जानवर होते हैं लगभग। तो 2 जिनके 2 टांगे हैं, 2 टांगों का कोई भी हो, व्यक्ति हो, 2 टांगों को व्यक्ति भी एसकेस है, और 2 टांगा को जानवर भी एसकेस है, ठीक है। तो मुर्गा का 2 टांगे सी, तो मुर्गा पूछी तो 2 टांग का जानवर की संख्या जब भी पूछा तो थाने एक छोटी सी बात याद रखनी है, बगैर समय खराब करे 4 को सिर से गुणा करना है और पैर घटा करके 2 का भाग देना, बस सिर को 4 से गुणा करना है और पैर घटाने हैं और 2 का भाग देना है, 200 यानी कि 16/2, यानी कि मुर्गा पूछे तो थाना 8 बताना चाहिए, टोटल सिर 50 से, तो सबके सिर हमेशा एक ही रस है, तो मुर्गा यदि 8 आएगा तो 50 में से 8 घटाओगा तो गाय की संख्या पूछा तो थाने 42 बताने, क्योंकि दोनों को सिर सबका एक ही रस है। जब मुर्गा हम 8 निकाल दिया तो गाय बच गई 42 बच गई, 4 गुणा सिर माइनस पैर/2,
एक आजकल है तलब की सुनाओ से, जैसे टोटल 10 व्यक्ति से, ठीक है, 10 व्यक्ति हैं, इनको हम कितनी पंक्तियों में बैठाएं, कितनी पंक्तियों में बैठाएं कि प्रत्येक में 4 हो। तो 4 एक तो जो है वो 3 पंक्ति बना सका, 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4, जैसे टोटल 10 आएगा, 10 आदमी सी और 3 पंक्ति बनाऊंगा और प्रत्येक में 4 बैठ जाए, ठीक है। पर 3 ऑप्शन ना मिले ना तो फिर थाने यो स्टार याद रखो से, यो स्टार याद रखोगा ना, यो आएगा क्वेश्चन से सीजीएल में आए थे क्वेश्चन। तो 10 व्यक्ति पर एक तो पंक्ति आएगी, 1 2 3 4 और 5 पंक्ति बन जाएंगे। कैसे? 1 2 3 4 2 3 4 2 4 और 4, ये प्रत्येक में 4 4 बैठा है, तो टोटल 5 पंक्ति बन जाएगी। ऑप्शन में 3 मिला तो दी बेस्ट है, और 3 ना मिला तो फिर 5 आंसर याद आएगा। ऐसे ही ऐसे 12 व्यक्ति पूछेंगे, 12 व्यक्ति कितनी पंक्तियां बना की, प्रत्येक में 4 4 ही, तो उनमें यो रस ई पंक्ति नहीं से यो 12 को मैं वैसे कनाशी बनाई से, बाकी 10 को ऐड हो सो, कई बार 1-2 ब्रेक जाऊंगा इसे। तो आज थोड़ी सी शुरुआत कर दी थारी रीजनिंग की, ठीक है। तो रीजनिंग में लगभग वही मैथ और रीजनिंग में 25 से 30 टॉपिक्स है, मैक्सिमम तो 30 तो जब एडवांस मैथ शुरू करा जब बनी से, नहीं तो लगभग 24 23 22 बस 22 के लगभग इसी, और इतना 20-22 रीजनिंग में से। तो सिलेबस तो से अपनों 1 महीना कोई, लेकिन करा ना पाए नहीं 2.5 से 3 महीना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कराना ताकि दिल्ली को काम दिल्ली जाए, तो उसी कैसे कि फायदा हो जाए।